हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम रैबिट में एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें जो कस्टमाइज ट्रस के ऊपर बेस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया मैट्रिक में और प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ लेवल 2 में पहले लेवल 1 पे आ गए और मैंने किया फ्लोर सिलेक्ट और एक रैंडम साइज कोई भी आप ले लें, साइज का फ्लोर बना देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 मीटर बाय 20 मीटर कर लेता हूँ। ओके, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे आर्किटेक्ट में जाके स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट कहीं भी जाए और अगर स्ट्रक्चर में है तो यहाँ वर्क प्लेन होगा लास्ट में, यहाँ से रेफरेंस प्लेन लगा लेना और इसको रीनेम कर देना है 1 या कुछ भी नाम रख लें आप। उसके बाद हम चलते हैं साउथ में, एलिवेशन साउथ, और यहाँ पहले इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं, 4 मीटर कर लेते हैं और एक लेवल और ऐड कर लेते हैं बीच में स्ट्रक्चर का ही, एंड 4 मीटर का कर लेते हैं। ठीक हो गया। थोड़ा इधर चलो। अब हमने जाना है एनोटेट पे। आगे एनोटेट पे आके यहाँ डिटेल लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। डिटेल लाइन सेलेक्ट करके आर्क लिया और एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ रख के सेकंड ऑलमोस्ट यहाँ, और ये आ गया अपना डायरेक्शन। ओके, ठीक हो गई। अब हमने यहाँ पे ट्रसेस बनानी है तो उसके लिए हमें एक फैमिली प्रिपेयर करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर बेस पे। तो यहाँ आ गए फैमिली टेम्पलेट इंग्लिश, ये नीचे आ गए और यहाँ हम ये मैट्रिक स्ट्रक्चरल ट्रस को सिलेक्ट कर लेना है, ओपन। अब यहाँ हमने साउथ में जाके देखते हैं तो अपने पास यहाँ पे है 4000 की हाइट है, ये तो पता ही है। इसकी लेंथ देख लेते कितनी है। उन्नीस 200 है, तो 19,200 20,000 ही होगी। तो यहाँ हम आके वापस फैमिली टेम्पलेट में इसको एडिट कर लेते हैं। 20 मीटर और ये आ जाएगा 4 मीटर, तो हमने फ्लोर की हाइट 4 मीटर रखी हुई है। ठीक है, वापस हम गए साउथ में। ये डिटेल लाइन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना इसको Ctrl+C से। वापस आके फैमिली टेम्पलेट पे यहाँ पेस्ट कर दिया और ये अपना इंसर्ट पॉइंट ये रहेगा। अब यहाँ क्रिएट में आ गए और टॉप कोड सेलेक्ट करके पिक लाइन और इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर क्रिएट में गए, बॉटम कोड सेलेक्ट करके पिक लाइन और यहाँ ऑफसेट दे देनी है 500 दे लेते हैं, हाफ मीटर, और ये ऑफसेट कर ली। फिर वापस क्रिएट पे और मिड सेक्शन कर लिया वेब वाला,
यहाँ एक लाइन लगा ली, एक लाइन यहाँ लगा ली, और अब कर लिया ट्रिम। इधर भी ऐसे ही। वापस गए हम, वेब फिर से सिलेक्ट कर ली मिड सेक्शन, और यहाँ से हमने रैंडम लाइन लगा लेनी है, डिवाइड कर लेना इसको, ट्रस को। तो यहाँ से इक्वल डायमेंशन लेके सारी डायमेंशन सेलेक्ट कर लेनी, जितनी लाइन लगाई सारी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ इक्वल प्रेस करेंगे तो ये अपने पास आ गई इक्वली। अब इसको डिलीट, और यहाँ फिर से क्रिएट में जाके मैंने ट्रस की जो एंगुलर लाइन्स है वो कर लेनी है, ड्रॉ, लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, ये हो गया। अब इसको अपने लोड कर लेना प्रोजेक्ट में। ट्रस यहाँ से लेके हम यहाँ सेट कर ले, इंसर्ट हो गया। अब इसको मूव कर लेना है हमने। अगर हम यहाँ करते हैं ना डायरेक्ट, जैसे ये इंसर्ट करके यहाँ से लेकर हमने 20,000 तक कर लेते हैं, वो यहाँ कर लेते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसलिए मैंने फ्लोर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर इसको भी सिलेक्ट करते तब भी वो अलाइन नहीं आएगा, देखें, देखा। तो इसलिए मैंने फ्लोर पे सिलेक्ट करके इसको मूव कर लेंगे हम। तो डिलीट, सिलेक्ट और मूव। तो फिर से एक्चुअली मुझे इस लाइन को उस डिटेल लाइन में रखना है। तो यहाँ से पिक किया और ये लाइन लेके यहाँ लगा दी हमने, ठीक है। अब आगे आर्किटेक्ट पे, यहाँ रूफ पे गए। रूफ पे जाके ने पहले हम कर लेते हैं, इसको थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ 3D पे जाते हैं, जो ट्रस है इसका साइज सही नहीं है, तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, अपनी फ्रेमिंग करेंगे। कस्टमाइज फ्रेमिंग करने के लिए हम चलेंगे इंसर्ट में, लोड फैमिली, और यहाँ मैंने कर लेता हूँ एक इंग्लिश स्ट्रक्चर फ्रेमिंग है, आगे स्टील, और एल एंगल कर लेता हूँ मैं ओपन, और यहाँ साइज ले लेता हूँ 1 to 9.5, ये ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ट्रस सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करके एडिट टाइप,
और यहाँ हमने उसकी फ्रेमिंग चेंज कर देनी है। एल शेप एंगल लिया था, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना इसके साथ। ये हो गया, ओके, ठीक हो गया। अब ये थोड़ी क्लीनिंग करने के लिए, इसको मैंने पहले भी बताया एक वीडियो में अपनी में, तो इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेंगे। एक सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट इन एंटायर प्रोजेक्ट और यहाँ से अनपिन कर लो सबको। अनपिन कर लिया, यहाँ से इसको और ड्रैग करके ऊपर ऐसे ही इसको, ऐसे इसको सबको कर लेना है ऐसे। यहाँ से ये भी कर लिया, फटाफट ख़त्म करके फिर मैं आपसे बाकी आगे का वीडियो में बनाता हूँ। पहले ये फिनिश कर लूँ। ये रहेगा लास्ट, अभी कर लेते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड यार। तो ये अपना लास्ट ये कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया सारी सेटिंग। तो अब इसके बाद हम चलते हैं साउथ में। साउथ एलिवेशन में जाके पहले जो अनपिन किए हैं उसको सबको पिन कर लेते हैं वापस। सिलेक्ट एंटायर प्रोजेक्ट और यहाँ से पिन कर लिया सबको। अब आगे आर्किटेक्ट में रूफ सिलेक्ट करें, रूफ बाय एक्सट्रूजन सिलेक्ट करके यहाँ हम आएंगे लेवल 2 पे, ओके, और पिक लाइन करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो थोड़ा पीछे करके यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ से साइज बदल लेना, 125 कर लिया मैंने बेसिक रूफ। और ओके, ये जो लाइन अब डिलीट कर दी क्योंकि हमें है नहीं ज़रूरत। और 3D पे गए, अब हमें रूफ नहीं दिखाई दे रही, तो उसके लिए हम करेंगे विजुअल अपना ग्राफिक ऑन करके VG दबा के, और यहाँ पे रूफ, क्योंकि हम स्ट्रक्चर में हैं तो स्ट्रक्चर पे रूफ विजिबल नहीं होती, तो यहाँ से हमने ऑन कर लेनी विजिबिलिटी उसकी। ओके, तो ये अपने पास आ गई रूफ, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करके हमने थोड़ा फ्लोर का थोड़ा ना एक्सटेंड कर लेता फ्लोर को। $10,500 और यहाँ से 11,000, ठीक है, ओके कर लिया। इसको ड्रैग करके हम ले गए यहाँ, ट्रस को सिलेक्ट किया और लेवल 1 पे गए, सॉरी लेवल 1 पे यहाँ पर,
और कॉपी, टू थाउजेंड इंटरवल पे लगा लिया। यहाँ 3D पे देखेंगे तो ये अपना ट्रस्ट जो है कॉपी कर लिया हमने मल्टीपल। अब गए लेवल 1 पे वापस और आर्किटेक्ट में आके स्ट्रक्चर में आके वॉल, स्ट्रक्चर वॉल 200 बेसिक कर लिया और यहाँ से कर लिया हमने इंटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर और अनकनेक्टेड कर लेनी है। और यहाँ से यहाँ तक एक वॉल ले ली, वापस 3D में गए, ये 0 आएगा यहाँ पे। यहाँ हम इसको अलाइन कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको ये हो गया। हम साउथ में जाके देखेंगे तो यहाँ अपनी वॉल की हाइट जो है 7000 है। अगर हम लेके जाते हैं इसको लेवल 2 पे और यहाँ देखते हैं 3D, तो ये अपने पास आ गया रिजल्ट। ये अपनी तैयार हो गई शेड। अब अगर इस पे मटेरियल अप्लाई करना है तो मटेरियल के लिए हम यहाँ पे जाते हैं मैनेज मटेरियल और न्यू मटेरियल पे क्लिक करके यहाँ रीनेम कर लेते हैं उसको। पहले रूफ कर लेते हैं और रूफ को मैं कर लेता हूँ मैसनरी, नहीं तो प्लास्टिक कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट करके ट्रस वगैरह भी दिखाई देगी तो थोड़ा अपीयरेंस में ठीक लगेगा। यहाँ पे आ गए और यहाँ आगे हमने प्लास्टिक सेलेक्ट करा, ट्रांसपेरेंट और रेड कलर कर लेते हैं। एक ये हो जाना। दूसरा बना लेना है हमने ट्रस के लिए, तो ट्रस है मेटल का, तो यहाँ से करके मेटल आ गई। ये ड्रॉप डाउन करके देखेंगे तो यहाँ हम कर लेते हैं स्टील करके स्टील ब्रेडेड कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आ गया अपना फ्लोर और वॉल, इसका दोनों का कॉमन कर लेते हैं एक। तो न्यू मटेरियल, फ्लोर एंड वॉल, फ्लोर एंड वॉल करके यहाँ हम कर लेते मैसनरी एंड अप्लाई अपीयरेंस। ग्राफिक करके यहाँ अपीयरेंस और मैसनरी में क्या आएगा, ब्रिक्स आएंगे, स्टोन कर लेते हैं। तो ब्रिक्स में क्या है, स्टोन आ गए यहाँ पे, तो ब्रिक स्प्लिट फेस को लगा लेते हैं। चलो ये ट्राई करते हैं। तो ये तो इसको पेंट कर लो, पेंट करना इजी है। यहाँ से गए मॉडिफाई में और ये पेंट का स्विच किया
और ये 1 2 3 यहाँ से इलास्टिक कर लेंगे ताकि पता चल जाए हमें। यहाँ पर फ्लोर और वॉल का अब इसको डन कर लिया। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका ट्रस का। तो ट्रस के लिए हम करेंगे इसको, पहले एक को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद कर लेंगे सिलेक्ट इन एंटायर प्रोजेक्ट, और ये रहा अपना स्ट्रक्चर मटेरियल। क्लिक, सिलेक्ट कर लिया इसको और टॉप पे गए हम। तो यहाँ हमने ट्रस का ये मटेरियल सेलेक्ट करा था, तो इसको ये करके अप्लाई कर देने हैं। अप्लाई कर लिया, ये हो गया। और उसके बाद आ गया रूफ, इसको भी हम सिलेक्ट करके और एडिट टाइप, एडिट, और यहाँ करके रूफ सेलेक्ट कर ली और ओके। ये आ गया अपने पास। हीटर में गए तो सब ट्रांसपेरेंट हो गया। शेड में भी आएगा ये रूफ ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट, और ये रहा रियलिस्टिक। ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।